स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। आप जानते हैं कि मैं आपके लिए 11:30-12 बजे रात तक जाग करके नोट्स तैयार करता हूँ और मैंने वीडियो अपलोड किया है कल भी मैंने। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत दुख वाली बात है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कल एग्ज़ाम दे करके, जैसे आप कल यानी 28 मई को एग्ज़ाम दे करके आप आएंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ सर कितना क्वेश्चन आपके जो वीडियोस को मैंने देखा उससे लड़ा और मैंने कंप्लीट करके आए हैं दोस्तों। ये मेरी शुभकामनाएं है आपके साथ। जाइए एग्ज़ाम दीजिए। देखिए दोस्तों, आपके सामने आ जाए हूँ किताब का आपके सामने जो मैंने किताब रखा है, बस इसको एक बार रोक करके देख लेना। 10-15 नंबर इसी से आ जाएंगे। और मैं बता चुका इसे, मेरा जो वीडियोज़ है वो बहुत ही काफ़ी है, मगर खैर आपके लिए स्पेशल ला दिया। हो सकता है कि आपको इससे मदद मिल जाए, इसीलिए। तो चलिए दोस्तों आइए। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है ना, आपके स्क्रीन पर है क्या है, राग लक्षण, है ना। आपके स्क्रीन पर है राग लक्षण। तो राग के कितने लक्षण हैं? प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण माने जाते थे। राग के लिए जो लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, वो आपके सामने, उसका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप स्क्रीन पर देखते जाइए। अगर आपको लगेगा तो आप उसको पढ़ते जाइएगा रोक रोक के दोस्तों, है ना। देखिए, आरोह और अवरोह किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये भी आपके स्क्रीन पर है ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसी एक स्वर पर बहुत समय तक ना ठहर कर ऊपर नीचे चढ़ना उतरना संगीत की भाषा में आरोह और अवरोह कहलाता है दोस्तों, है ना। तो ये आपके उदाहरण भी है। केदार जो है वो राग है, उसका आरोह इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको बस आपको हम दिखाने का मतलब सिर्फ है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे आपको मैं बता रहा हूँ। 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आश्रय राग देखिए कौन कौन से आश्रय राग हैं दोस्तों, है ना। तो आश्रय राग किसको कहते हैं दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर है। आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, रोक रोक के देख के पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा रोक भी दे रहा हूँ, ठीक है। और ये शुरुआत है। देखिए, अच्छा देखिए, यहाँ वर्ण से क्वेश्चन आता है ना। राग के लक्षण बता दिया 10 ठो। आरोह अवरोह है, ये दूसरा हो गया। आश्रय राग के बारे में आएगा। आश्रय राग से तो 3 क्वेश्चन यहीं पर हो गया। उसके बाद वर्ण पूछेगा, वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो आप सभी जानते हैं वर्ण 4 प्रकार के हैं दोस्तों। और वर्ण कहते किसको हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि स्वरों के विभिन्न कर्म अर्थात चाल को वर्ण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वर्ण स्थायी वर्ण है, अवरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण, है ना। अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों, स्वरों की चलन को अलंकार कहते हैं। स्वरों की चलन को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए आपको मैं चाह रहा हूँ कि किताब से रूबरू करा दो, सामने किताब से रूबरू करा देना बेहतर होता है ना दोस्तों। आइए आपके सामने अब है। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिए, पकड़ क्या है, पकड़ से ही पूछेगा, है ना। तो पकड़ आपके स्क्रीन पर है। पकड़ किसको कहते हैं, जब छोटे से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध हो उसे राग की पकड़ कहते हैं। जैसे कि फला फला लिखा हुआ इसमें, है ना। कल्याण में राग के जाति देखिए, आप जाति से राग का प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का बोध होता है ना। राग में स्वरों की संख्या के अनुसार राग 3 प्रकार के होते हैं, तो सभी जानते हैं। स्वरों के अनुसार कौन कौन, औडव, शाडव, संपूर्ण। इसमें लिखा हुआ 5 स्वर वाले औडव, 6 स्वर वाले शाडव और 7 स्वर वाले संपूर्ण, है ना। तो राग के 3 जातियाँ हैं। कौन कौन है इसमें देख लीजिए। 3 तिया 9 कैसे है, आप सोचते होंगे 3 तिया 9 कैसे है। देखिए 3 तिया 9 कैसे है, औडव 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 शाडव औडव संपूर्ण, फिर शाडव 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 औडव शाडव संपूर्ण, संपूर्ण 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 शाडव और संपूर्ण औडव। तो इसमें कितने स्वर है ये भी पढ़ लीजिएगा, रोक कर समझ लीजिएगा। बस आपके सामने है। वर्ज्य किसको कहते हैं, जिन स्वरों का प्रयोग किसी राग में नहीं होता है उन्हें उस राग का वर्ज्य स्वर कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ ये हो गया कि वर्ज्य और विवादी स्वर, ये भी आपके सामने है। इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, एकदम 100% आएगा दोस्तों। मैं आपके लिए स्पेशल निकाला हूँ, ठीक है। तो वादी स्वर है, देख लीजिए, यहाँ भी पढ़ लीजिएगा इसको रोक करके। देखिए, संवादी स्वर, इससे भी क्वेश्चन आएगा, अनुवादी से भी आएगा और विवादी से भी आएगा दोस्तों। फिर है पूर्वांग उत्तरांग, ये आपको बता चुके हैं। इसको रोक करके आप पढ़ लीजिएगा, पूर्वांग उत्तरांग क्या है, पढ़ लीजिएगा। किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपको आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, है ना। तो आप इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए, अब है आखिरी पेज है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं, है ना। पूर्व राग, उत्तर राग है। उसका आलाप किसको कहते हैं दोस्तों, आलाप किसको कहते हैं दोस्तों, राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है। अलंकार भी आता है।
तो आलाप अलंकार ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। तान किसे कहते हैं दोस्तों? तो आप आपके सामने है, राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने को तान कहते हैं दोस्तों, है ना। तो आपकी स्क्रीन पर बोल आलाप किसको कहते हैं दोस्तों? और आलाप दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, लयबद्ध आलाप और लय रहित आलाप। हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, है ना। तो लयबद्ध और लय रहित याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये आपकी स्क्रीन पर था दोस्तों, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव पर आते हैं दोस्तों। चलिए रेडी हो जाइए। याद करने के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, समय नहीं लिखने का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी स्क्रीन पर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संगीत का आधार कौन सा नाद है? आहत नाद। नाद के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। एकदम स्टार्टिंग है और फिर से बस रिपीट करते जाना। नाद की कितनी विशेषताएं, लक्षण है? 3 है। संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? आंदोलन। संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? आंदोलन। एक सप्ताह में कितनी श्रुतियाँ होती है? 22। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 22। एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? 12। एक सप्तक में कुल कितने शुद्ध स्वर होते हैं? 7, है ना। एक सप्तक में कुल कितने विकृत स्वर होते हैं? 5। एक सप्तक में कितने कोमल व कितने तीव्र होते हैं? 4 और 1, है दोस्तों। कौन से स्वर कोमल भी होते हैं दोस्तों? तो रे ग धा नी। और कौन सा स्वर तीव्र होता है दोस्तों? मा। आप सभी जानते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। फिर फटाफट आ जाइए। चलिए कौन से स्वर अचल स्वर है? सापा है, आप सभी जानते हैं। कुल कितने सप्तक हैं? 3 हैं। 3 सप्तकों के नाम मंद्र, मध्य, तार है दोस्तों। किसी भी राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं? 5 और अधिक से अधिक 7, है ना दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। राग की मुख्य कितनी जातियां हैं दोस्तों? 3 हैं। राग की कुल कितनी जातियां हैं दोस्तों? 9 है। राग की उत्पत्ति थाट से हुई दोस्तों। राग के सबसे मुख्य स्वर को वादी स्वर कहते हैं दोस्तों। वादी के बाद राग कौन सा स्वर होता है दोस्तों? संवादी। और संवादी के बाद अनुवादी दोस्तों। तो ये आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इसको बस आप नोट करते जाइए दोस्तों, है ना। नोट नहीं करना है, याद करना है, बस मेरे वीडियो को देखते जाइए। अब समय नहीं है, कल एग्ज़ाम है, 28 तारीख है। राग में ना लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? वर्ज्य कहते हैं, अभी बता चुके हैं। राग के दुश्मन स्वर का विवादी नाम है ना। राग के कितने लक्षण हैं? 10 हैं। औडव जाति के राग में स्वरों की संख्या 5 है। षाडव जाति के राग में स्वरों की संख्या 6 है। संपूर्ण जाति के राग में स्वरों की संख्या 7 है ना। लय के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, है ना। इनमें से लय के प्रकारों के नाम बताइए। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय दोस्तों। थाट कितने माने जाते हैं? 10 थाट हैं। 3 ताल की मात्राएं कौन है? 16 है दोस्तों, है ना। आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। फिर उसके बाद 1 ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? 12 होती हैं दोस्तों। 12 की संख्या में 2 घटा देने पर क्या होता है दोस्तों? झप ताल हो जाता है ना, यानी झप ताल 10 मात्रा की ताल, है ना दोस्तों। उसके बाद है अगला है दोस्तों, ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है? 4 ताल का, सभी जानते हैं। ख्याल के साथ किसका किया जाता है? ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 1 ताल का, है ना। इनमें से कौन सा राग सुबह गाया जाता है दोस्तों? तो बता दीजिए जल्दी से। भैरवी, भैरव, प्राप्तः काल, है ना दोस्तों। इनमें से किस राग में ग अनि स्वर सुमर इनमें से किस राग में ग अनि स्वर कोमल होते हैं दोस्तों? बता सकते हैं? काफी में। ठीक है दोस्तों। अगला आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। इनमें से कौन सा राग औडव जाति का राग है दोस्तों? बता दीजिए जल्दी से। भोपाली। राग यमन में वादी स्वर बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए तो कौन है? ग अनि। राग बिहाग का गायन समय दोस्तों, जल्दी बता दीजिए दोस्तों। गायन समय रात्रि। राग भैरव में कौन सा स्वर कोमल होते हैं दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। राग भैरव में कौन सा दोस्तों होते हैं? रेधा। राग भैरवी में कौन सा स्वर कोमल होते हैं दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। रेगा धानी। तो आपके स्क्रीन पर है, आप फटाफट इतना याद कर लीजिए और जाके सुबह में एग्ज़ाम दीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। राग असावरी की उत्पत्ति किस थाट से हुई दोस्तों? असावरी से। भातखंडे जी ने थाटों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। जिन रागों के नाम थाटों को दिए गए हैं क्या कहते हैं उसको? आश्रय राग। आश्रय राग कितने हैं? 10 हैं। इनमें से किस राग में ठुमरी गाई जाती है दोस्तों? भैरवी में। याद रखिएगा, भैरवी में। भैरव जो है वह संदीप प्रकाश राग है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन है स्क्रीन पर। प ग रे ग रे सा धा सा, ये किस राग का बोध होता है दोस्तों? किस राग का होता है दोस्तों? भोपाली का। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। इनमें से किन किन रागों में कोमल नी का प्रयोग होता है? चारों में, काफ़ी, असावरी, बागेश्वरी और भैरवी में। इनमें से किन रागों के आरोह में कोमल लगता है दोस्तों? इन चारों में लगता है। खमाज में, वृंदावनी में, सारंग में और वृंदावनी सारंग एक ही है, देश है और काफ़ी है। म प, ये आया था एग्जाम में कि प म ग म ग रे सा किस राग का बोध होता है दोस्तों? किस राग का बोध होता है? बिहाग का ही है। ठीक है। नि ध म प ध ध ग, ये भी बीपीएससी में आया था, ये बागेश्वरी है।
कौन दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं है? ये सभी जानते हैं, मापा है दोस्तों, ये भी आई है। तो आपको आज का वीडियो ये कैसा लगा? 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव आपको मैंने दिखाया दोस्तों, तो आप मेरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और पढ़ के याद कीजिए, याद करके कल एग्ज़ाम में दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और मुझे दें इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।